Today my topic coupling scheme. For single electron atom, resultant angular momentum J will be the sum of orbital and spin angular momentum. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम की बात हो रही है, बट इन केस ऑफ 2 or more electron, their resultant angular momentum can be determined by some coupling schemes. There are two coupling schemes, LS and JJ. So L means orbital और S means spin. अब मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 ऑर्बिटल होंगे और 2 स्पिन. आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम J को कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले ये जो दोनों के ऑर्बिटल है, इनका इंटरेक्शन के कारण एक रिजल्टेंट L बनेगा. फिर स्पिन के म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण एक रिजल्टेंट S बनेगा और फिर ये म्यूचुअल इंटरेक्शन इफेक्टिव होगा, तब आपका J बनेगा. तो आपको इस स्कीम में पहला पॉइंट लिखना है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल एटम coupled together to form resultant angular momentum, resultant orbital angular momentum. Due to strong orbital interaction, L-L interaction between electrons compared to spin orbit, मतलब इसके बीच का इंटरेक्शन वीक है और इसके बीच का इंटरेक्शन स्ट्रांग है. The orbital angular momentum of individual electrons are coupled to form resultant orbital angular momentum, that is L. Capital L is equal to L1 plus L2 plus dot 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 मिनिमम टू मैक्सिमम, नेवर नेगेटिव. जैसे मान लीजिए L1 आपका 1 है, L2 आपका 2 है, तो कैपिटल L की वैल्यू मिनिमम टू मैक्सिमम, तो 2 minus 1 मिनिमम और 2 plus 1 3 तक जाएगी. तो 1 2 3 मिनिमम टू मैक्सिमम. मिनिमम 2 minus 1 1 हो गया, मैक्सिमम 2 plus 1 3 हो गया, तो 1 2 3. अब आपने ऑर्बिटल को टोटल निकाल लिया है, बिल्कुल इसी प्रकार स्पिन का टोटल निकाल लीजिए, मिनिमम टू मैक्सिमम. सेम एग्जांपल, एस मिनिमम टू एस मैक्सिमम, मतलब एस मिनिमम 0, एस मैक्सिमम 1, दिस इज एस 0 to 1. तो अब एल एस कपलिंग में कैपिटल एल जनरेट हो गया, कैपिटल एस जनरेट हो गया. अब आपको एल और एस की कपलिंग करके जे निकालना है. जे इज इक्वल टू एल प्लस एस मिनिमम टू मैक्सिमम. दिस इज द जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ एल एस कपलिंग. 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर है, मतलब 1 2 3, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 0. 3 minus 2 minus, मतलब जितनी मिनिमम आ सकती है वो वैल्यू. और मैक्सिमम में तो सब प्लस कर दीजिए, मैक्सिमम में तो कुछ नहीं. 0 to 6. ये एल एस कपलिंग स्कीम में ये L1 है, ये L2 है. ये दोनों अपने रिजल्टेंट L के अराउंड रोटेशन कर रहा है. L1 ये रोटेशन कर रहा है
और L2 ये रोटेशन कर रहा है, अपने रिजल्टेंट L को एक्सिस मान रहा है। इसी प्रकार S1 है और S2 है, अपने रिजल्टेंट S को एक्सिस मान रहा है, और S और L दोनों अपने रिजल्टेंट J के अराउंड इस प्रेसिशन कर रहे हैं। दिस इज ए LS कपलिंग। JJ कपलिंग, JJ में L1 और S1 कंबाइंड होकर के पहले J1 बनेगा, फिर L2 और S2 कंबाइंड होकर के J2 बनेगा। तो सबसे पहले J1 L1 प्लस S1 मिनिमम टू मैक्सिमम, J2 L2 प्लस S2 मिनिमम टू मैक्सिमम, और बस दूसरा स्टेप आएगा कि J1 J2 कंबाइंड होकर के कैपिटल J बनेगा, मिनिमम टू मैक्सिमम। ये देखिए, L1 और S1 अपने J1 के अराउंड रोटेशन कर रहे हैं, L2 और S2 अपने J2 के अराउंड रोटेशन कर रहे हैं, और J1 J2 मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रोटेशन कर रहे हैं, मतलब J के अराउंड रोटेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा है JJ कपलिंग। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि फाइंड द स्पेक्ट्रल टर्म्स ऑफ PD कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन P सबसेल का है और एक D का है, LS और JJ से निकालिए। तो आप सबसे पहले P के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L कितना होता है ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए L की वैल्यू 1 होती है P के लिए। L1 इज इक्वल टू 1, S1 इज इक्वल टू हाफ, L2 इज इक्वल टू 2, टू S2 इज इक्वल टू हाफ। तो L1 अगर 1 है और L2 अगर 2 है तो कैपिटल L कितना बनेगा? 1 2 3। बीच में कुछ मिस हो गया है, जैसे L1 इज इक्वल टू 1, L2 इज इक्वल टू 2, एक पेयर बना है L1 इज इक्वल टू 1, L2 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार S1 इज इक्वल टू हाफ, S2 इज इक्वल टू हाफ, तो S बन जाएगा 0 to 1, मतलब मिनिमम हो जाएगा माइनस करने से 0, मैक्सिमम प्लस करने से 1, 0 और 1। अब आपको पेयर कितने बनेंगे L और S के? कैपिटल L 1 2 3 और इसके 0 और 1, कितने पेयर बनेंगे? L बराबर 1, S बराबर 0, L बराबर 1, S बराबर 1, L बराबर 2, S बराबर 0, L बराबर 2, S बराबर 1, फिर L बराबर 3, S बराबर 0, L बराबर 3, S बराबर 1। अब जब L और S पता है तो J निकल आएगा, L प्लस S मिनिमम टू मैक्सिमम, तो इसमें J बराबर 1 आ जाएगा। इसमें L प्लस S 1 माइनस 1 0 और 0 से 2, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा ये। इस प्रकार से टोटल कितने आ जाएंगे PD के? S बराबर 0, S बराबर 1, दो वैल्यू निकली थी, S0 S1, और इसमें L का 1 2 3, तो इसके आपके आ गए 1 2 3 4 5 6, 6 12 बनेंगे जाकर के। कैसे?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब आप यहाँ देखिए, 3 तो ये हो गए, एक ये हो गया 4, एक 5, 3 8, एक 9, 3 12 आपके बनेंगे कॉन्फ़िगरेशन। जे में देखिए, L1 इज इक्वल टू 1, S1 इज इक्वल टू हाफ, तो J1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस हाफ टू 1 प्लस हाफ, तो वैल्यू L1 इज इक्वल टू 2, S2 इज इक्वल टू हाफ, J1 इज इक्वल टू 2 माइनस हाफ टू 2 प्लस हाफ, प्लस दो वैल्यू। अब पेयर बनाइए, 1/2, 3/2, 1/2, 5/2, 3/2, 3/2, 3/2, 5/2। ये कैपिटल जे की वैल्यू मिनिमम टू मैक्सिमम 3/2 माइनस हाफ 1, और 3/2 प्लस हाफ 2। ये दो इसके बन जाएंगे, दो इसके बन जाएंगे, 4 4 8 4 12। तो जे कपलिंग से भी 12 ही बनेंगे जितने आपके एलएस कपलिंग से बनेंगे। तो इन केस ऑफ पीडी कॉन्फ़िगरेशन, the splitting components are equal in case of one electron in p orbital and one electron in d orbital. This is the complete explanation of today's lecture.